सुदूर लंका के पास एक छोटा सा राज्य था। राज्य के राजा का नाम था चक्रवेण। राजा चक्रवेण बड़े ही प्रतापी राजा थे और बड़े ही सत्य प्रिय और न्याय प्रिय राजा थे। वो प्रजा के उपार्जित धन से अपना जीवन यापन नहीं करते थे। जो भी राजकाज के बाद खाली समय मिलता उसमें वो खेती करते और दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन उसी अन्न से करते। इसलिए ना तो उनके पास कोई बहुत ही महीन और रंगीन वस्त्र होते और ना ही कुछ अच्छे जेवरात होते। रानी भी बहुत ही मोटे खद्दर के कपड़े पहना करती थी। किसी भी तरीके से उनके जीवन में कोई भी भोग विलास के साधन नहीं थे। एक दिन नगर में बड़ा विशाल मेला लगा और नगर सेठ की बहुएं रानी से मिलने के लिए राज दरबार में आई। जब वो रानी से मिली तो रानी उनकी रंगीन महीन रेशमी वस्त्रों को देखकर और उनके जेवरातों को देखकर थोड़ी सकुचा सी गई। उन्होंने बोला, आप रानी होकर इस तरह के वस्त्र पहनती हैं। इससे रानी को थोड़ा सा अपमानित महसूस हुआ। उनके जाने के बाद रानी ने राजा से कहा कि आज मैं जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगती हूँ। मुझे भी थोड़े से अच्छे वस्त्र चाहिए और मुझे भी जेवर पहनने हैं। राजा ने कहा, रानी आप तो जानती हैं मैं प्रजा के उपार्जित धन से तो ये सब कमा नहीं सकता, तो मैं किस तरीके से तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूं? रानी ने कहा, आप क्यों नहीं किसी राजा से टैक्स ले लेते? राजा ने बोला, तुम ही मुझे सुझाओ कि मैं किससे टैक्स मांगूं? रानी ने बड़े ही सोच समझ कर कहा, क्यों ना हम लंका के राजा रावण से टैक्स मांग लें। राजा को भी आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है। मंत्री को बुलाया कि जाओ लंका के राजा रावण को जाकर बोलो कि राजा चक्रवेण ने टैक्स मांगा है। मंत्री ने बोला, क्या वो देंगे? राजा ने बोला, क्या तुम ला पाओगे? मंत्री ने कहा, ठीक है। मंत्री राजा के दरबार में पहुंचा। लंका के राजा को प्रणाम करके उसने कहा, हे लंका के राजा रावण, हमारे राजा चक्रवेण ने आपसे टैक्स मांगा है। सुनते ही रावण गुस्से में उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया कि तुम्हारे राजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई, जिसके दरबार में बड़े से बड़े लोकपाल भी उसकी भौं के इशारे से थर थर कांपते हैं, उस लंका के राजा रावण से तुम्हारे राजा चक्रवेण ने टैक्स मांगने की ज़रूरत की है। इतनी ज़रूरत कैसे हुई तुम्हारे राजा की? मंत्री ने कहा, आप थोड़ा सोच समझ कर विचार कर लीजिए, कल शाम मैं आपके दरबार में फिर हाजिर होऊंगा। कहकर मंत्री दरबार से चला गया। राजा भी सभा को विसर्जित करके अपने रंग महल में पहुंचा और मंदोदरी के साथ छत पर टहलते हुए राजा ने हंसते हुए बताया कि कितने मूर्ख लोग होते हैं। आज राजा चक्रवेण का मंत्री हमारे दरबार में आया था और मुझसे टैक्स मांग रहा था। जैसे ही मंदोदरी ने चक्रवेण का नाम सुना, मंदोदरी बड़ी ही सती स्त्री थी। उसने अपने योग बल से देखा और रावण से कहा कि हे प्रिय, आप उसे टैक्स अवश्य दे दें। रावण ने हंसकर कहा कि कितनी मूर्खों जैसी बातें करती हो। लंका का राजा रावण भी क्या कभी किसी राजा से डरकर उसे टैक्स देगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मंदोदरी ने हंसकर कहा कि आप उसके प्रताप को नहीं जानते। चलिए मैं आपको उनका प्रताप दिखाती हूँ। छत पर कुछ कबूतर चुग रहे थे। रानी ने जाकर कहा, हे कबूतरों, तुम्हें राजा चक्रवेण की सौगंध जो तुमने एक अन्न का दाना भी अब और लिया। सुनते ही सारे कबूतर अपनी चोंच बंद करके बैठ गए। सिर्फ एक कबूतर जो शायद बहरा था, उसने रानी के शब्दों को नहीं सुना और जैसे ही अन्न का दाना उसने अपनी चोंच में लिया, उसका सर धड़ से अलग हो गया। रावण एक बारगी तो स्तब्ध रह गया, पर हंसकर कहा, तुम भी कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, ये कबूतर बेचारे क्या समझेंगे? कहकर रावण सभा में चला गया। सभा में मंत्री फिर उपस्थित हुआ। उसने कहा, हे लंका के राजा रावण, अगर आपने मेरी बातों पर विचार कर लिया, आप ऐसा करिए, मैं आपको समुद्र के तट पर मिलता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लंका का राजा रावण जब समुद्र के तट पर पहुँचा तो मंत्री ने वहाँ लंका का नक्शा बनाया हुआ था और रावण को दिखाकर मंत्री ने कहा कि ये तुम्हारी लंका के पूर्वी दरवाजे पर मैं हाथ रखता हूँ। और उसने कहा, हे पूर्वी दरवाजे, तुम्हें राजा चक्रवेण की सौगंध। और दरवाजे पर हाथ जैसे ही मारा, उसी समय लंका का पूर्वी दरवाजा धड़ाम से नीचे गिर गया। रावण देखकर एक बार तो आश्चर्यचकित रह गया, पर फिर भी कुछ नहीं बोला। मंत्री ने पश्चिमी दरवाजे पर हाथ उठाया और कहा, हे लंका के पश्चिमी दरवाजे, तुम्हें राजा चक्रवेण की सौगंध। और जैसे ही हाथ मारा, दरवाजा भुरभुरा कर नीचे गिर गया। रावण सहम कर बोला, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें टैक्स देने को लिए तैयार हूँ। और रावण ने अपने दरबार में जाकर हीरे मोती
और बहुत से रंगीन मुलायम वस्त्रों से थालियों में सजाकर और जितना टैक्स मांगा था उसे दुगना टैक्स देकर उसे विदा किया। मंत्री जब राजा चक्रवेन के दरबार में पहुंचा तो रानी भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि लंका के राजा रावण ने इतने हीरे जवाहरात के साथ टैक्स दिया है। उसने मंत्री से पूछा कि तुम ये सब कैसे लेकर आए। जब सारी कहानी मंत्री से सुनी, रानी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे कि ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। एक इतने सत्य प्रिय और न्याय प्रिय राजा के आगे जब लंका के राजा रावण को झुकना पड़ा तो मुझे ऐसे वस्त्रों से क्या अपनी आन और शान दिखानी है। रानी ने मंत्री से कहा, आप जाकर लंका के राजा रावण को ये टैक्स वापस करके आ जाइए। अब मुझे इनकी ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही जीवन में कभी आवश्यकता पड़ेगी। राजा की सत्य प्रियता और न्याय प्रियता ही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है।